गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ फिर से एक बिल्कुल नेचुरल हेयर डाई शेयर कर रही हूं, जिसमें हमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ें जो हर एक के पास होगी, नहीं तो मैं उनका अल्टरनेट बताऊंगी। आपके बाल कितने भी सफ़ेद हो, आप इसे लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए पहले जल्दी से देख लेते हैं ऐसे कैसे बनाएंगे, और कुछ बातें मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले लेंगे लोहे का बर्तन और उसमें डालेंगे आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। ड्राई आंवला इस तरह का आता है ब्लैक कलर का, उसे हमें लेना है और इसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है। ठीक है, अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पाउडर प्योर हो प्लीज़। अब हम क्या करेंगे, इसे रोस्ट करने के बाद इसे अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे। मैंने आंवला को रोस्ट करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया है। इसे ग्राइंड करके रखेंगे तो ये हमेशा हमारे काम में आता है। अब हम इस आंवला को मैंने रख दिया है साइड में। अब लेंगे एक बर्तन, उसमें डाला है मैंने पानी, और एक बड़ा चम्मच, मतलब छोटा है तो 1.5 चम्मच डालेंगे कॉफ़ी पाउडर का। कॉफ़ी जो भी आपके घरों में हो कॉफ़ी, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे हिबिस्कस की लीव्स। हिबिस्कस की पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं। इसके फ्लावर और पत्तियाँ दोनों ही हमारे बालों के लिए वरदान है। बालों को झड़ने से रोकती है, बालों में ड्राइनेस की समस्या को ख़त्म करती है, ग्रे हेयर को भी ट्रीट करती है। इसे मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और डाल दिया है इसमें। अगर आपके पास नहीं है बिल्कुल भी, तो एक्चुअली इनके पाउडर्स भी मिलते हैं अमेज़ॉन पे। अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर एक छोटा चम्मच मेथी दाना का डालें, ठीक है। पर अगर हो तो पहले गुड़हल की पत्तियाँ डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे गैस पर। गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन। इसमें मैंने थोड़ा पानी और डाला है, क्योंकि लगभग यहाँ पर एक बड़ा गिलास पानी का डालना है और तब तक बॉईल करना है जब तक पानी आधा रह जाए। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी केमिकल पर मत जाएं। अगर पहले रिज़ल्ट थोड़ा कम मिलता है तो धीरे धीरे करके रिज़ल्ट 100% मिलता ही मिलता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच का लगभग अदरक का टुकड़ा। उसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। अदरक जिसे हम जिंजर भी कहते हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो सर्दी नहीं लगनी चाहिए। एक तो पहली बात तो ये है, दूसरी बात तो जिंजर विंटर में हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। ये बालों को झड़ने से भी रोकती है, बालों में थिकनेस देती है, ग्रे हेयर को भी ट्रीट करती है। जिंजर को मैंने डाल दिया है, अदरक को। उसके बाद डाल लेंगे 8 से 10 लौंग। लौंग भी मैं अपने वीडियोस में हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि लौंग एक तो गर्माहट देते हैं बालों को, उसके साथ साथ कलर को लॉक करते हैं बालों में, और बालों में थिकनेस भी देते हैं, झड़ने से भी रोकते हैं, ठीक है। अब लौंग डालने के बाद हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल करना है, तब तक जब तक पानी हमारा आधा रह जाए, ठीक है। प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपको कलर नहीं मिल रहा है तो आप उसे बिल्कुल ये कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। कलर मिलेगा ही मिलेगा, बस पेशेंस रखें, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं तो कभी कभी किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है, हर एक को नहीं, पर हर एक का क्योंकि अपना अपना है। किसी को बहुत ही जल्दी मिलता है रिज़ल्ट, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम इसमें डालेंगे हिबिस्कस के फ्लावर्स। जैसे मैंने पहले कहा कि जो हिबिस्कस के फ्लावर्स और पत्तियां हैं, वो दोनों ही हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बालों में थिकनेस देते हैं, बालों में कलर देते हैं, बालों में से ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। लगभग हर समस्या का समाधान है हिबिस्कस के पास, ठीक है। 3 से 4 लगभग फ्लावर डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो 1 चम्मच पाउडर डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पर आप एक छोटा चम्मच फ्लेक्सीड का डालें, जिसे हम अलसी भी कहते हैं। पर अगर हिबिस्कस है तो पहले उसे डालें। अगर बिल्कुल भी नहीं है आपके पास तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ हल्का सा फ्लेक्सीड डालें। फ्लेक्सीड बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हमें यहाँ थिक जेल नहीं चाहिए, हमें पतली सी जेल चाहिए, जैसे हमें प्रॉब्लम ना हो बनाने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हिबिस्कस के फ्लावर डाल दिए हैं। उसके बाद इन्हें अच्छी तरह से बॉईल करेंगे जब तक पानी आधा रह जाए, और गैस के फ्लेम को बंद करेंगे। इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, पर इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम लेंगे लोहे की कढ़ाई। वही लोहे की कढ़ाई मैंने ली है, और उसमें जो मैंने आंवला को रोस्ट करके छान के रखा है, अच्छी तरह से छान लें, क्योंकि मैंने इसे घर में जब ग्राइंड करें तो उसे छानना ज़रूरी है। अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो उसे छानने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप आंवला यूज़ कर रहे हैं तो छाने ज़रूर, नहीं तो वो अच्छी तरह से बालों में लगेगा नहीं, ठीक है।
उसके बाद हम 2 चम्मच यहाँ पर आंवला पाउडर के डाल देंगे। 2 चम्मच आंवला पाउडर डालने के बाद अब हम डालेंगे यहाँ पर हीना। हीना मतलब मेहंदी, आप अपने बालों के हिसाब से डालेंगे। हीना ठंडी में ठंड देती है, इसलिए हमने यहाँ पर लौंग का भी यूज़ किया है, कॉफ़ी का भी यूज़ किया है और उसके साथ साथ अदरक जिंजर का भी यूज़ किया है, जैसे ठंड न लगे। मैंने यहाँ लगभग 3 चम्मच मेहंदी के डाले हैं। मेहंदी को हमेशा एयर टाइट करके रखें, नहीं तो कलर नहीं देती है, इस बात का भी प्लीज़ ध्यान रखें। ठीक है, अब हमारा जो पानी था वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना हो तभी ही इसे छान लेंगे। और बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करके छानें, क्योंकि गुड़हल में, हिबिस्कस में अपना स्लाइमीनेस होता है, वो हमें मिलना चाहिए, जैसे हमें पूरा बेनिफिट मिले। अगर आपने मेथी दाना डाला है तो उससे भी अच्छी तरह से प्रेस करके लें, क्योंकि उनमें भी स्लाइमीनेस होता है मेथी दाना में और फ्लैक्सीड में, तो वो उसका पूरा हमें बेनिफिट मिले। ठीक है, अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद प्रेस करके छान लें। उसके बाद इसे हमने जो हीना थी इससे अच्छी तरह से बिल्कुल घोल लेंगे, जिसे हम नॉर्मल हीना की पेस्ट बनाते हैं उसी तरह ही बना लें। उसके बाद इसे एयर टाइट बिल्कुल करके रखना है, हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हीना को अगर हवा लग गई ना तो वो कलर नहीं देती है। तो मैं इस तरह से पॉलीथीन में डाल रही हूँ, नहीं तो आप इस पर कोई प्लेट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस बात का ध्यान रखें कि उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह मैं इसे अच्छी तरह से बिल्कुल पैक कर दूँगी। और जो ये पानी बच गया है इसे भी आप रख दें, ये हमें आगे चाहिए। ठीक है, इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका आगे क्या करना है मैं आपको बताऊँगी। पहले हम हीना को अच्छी तरह से बिल्कुल पैक करके और उसके ऊपर मैं रखूँगी कोई प्लेट और ढक दूँगी। इसे ओवरनाइट रखना है। अब तो ठंड है तो ओवरनाइट ज़रूर रखें, ठीक है, क्योंकि इसे टाइम लगेगा रिलीज़ होने में। अब ओवरनाइट रखने के बाद आप देखेंगे कि हीना का कलर ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब अगर इस हीना को अपने बालों पर लगाएंगे तो ये देगी एक ब्राउनिश कलर। ठीक है, अगर आपकी एज बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, मतलब 50-55 है, तो ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर भी दे सकती है, नहीं तो ये ब्राउन कलर ज़रूर देती है। तो जिन्हें ये कलर पसंद है उनके लिए ये बिल्कुल रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि नहीं, हीना से जो कलर आता है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम लेंगे यहाँ पर एक बाउल, या तो ग्लास का बाउल लेना है या तो फिर प्लास्टिक का बाउल लेना है, और उसमें डालेंगे इंडिगो पाउडर। अगर आपकी एज छोटी है, आपके बाल कम सफ़ेद है, तो आपने जितनी हीना ली है उतना ही इंडिगो ले सकते हैं। पर अगर आपकी एज बड़ी है और आप 1 स्टेप हीना इंडिगो करना चाहते हैं तो आप इंडिगो की मात्रा ज़्यादा करेंगे। ठीक है, डबल करेंगे, जितनी आपने हीना ली थी उससे डबल या उससे भी थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। ये एक तो एज है, अगर आपको इससे कलर नहीं मिलता है तो इसका मतलब है, हो सकता है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो, तो उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। पर हीना और इंडिगो से 100% कलर मिलना ही मिलना है। 2 स्टेप का प्रोसेस थोड़ा सा झंझट का काम होता है, उसमें तो पहली बार में ही कलर मिल जाता है, पर वो थोड़ा सा झंझट का काम होता है। 1 स्टेप अच्छा लगता है मुझे, तो मैं ज़्यादा करके इसे ही यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर आपको डबल इंडिगो लेना है, जितनी आपने हीना ली है उससे डबल इंडिगो लें। अगर आपको कलर नहीं मिलता है या डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। अगर बाल कम सफ़ेद है तो सेम जितनी आपने हीना ली थी उतना इंडिगो लेंगे तो भी कलर मिल जाता है। जिनको नहीं मिल रहा है या एज बड़ी है तो वो इंडिगो की मात्रा यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इंडिगो लिया है, आप अपने हिसाब से इंडिगो लेंगे जैसे मैंने बताया। और जो पानी बच गया था उसे मैंने गरम कर लिया है, गुनगुना पानी है, उसी से ही मैंने इंडिगो को घोला है। ठीक है, ये पानी कम था, थोड़ा ही था, तो बाकी का जो नॉर्मल पानी है उसे आप गरम कर लें, क्योंकि इंडिगो को हमेशा ही गुनगुने पानी से ही हमें घोलना चाहिए, क्योंकि इंडिगो उससे कलर अपना रिलीज़ करता है। वैसे बहुत लोग इसमें नमक भी डालते हैं, पर नमक से और ज़्यादा ड्राइनेस आ सकती है, इसलिए मैं नमक यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर बालों में ड्राइनेस आ गई और झड़ने लग गए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने नमक कभी भी यूज़ नहीं किया है। अब हमें इंडिगो को अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है, इसकी मिक्सिंग को भी ध्यान देना चाहिए। जब हम 1 स्टेप अगर हीना इंडिगो यूज़ करते हैं ना,
तो हमेशा उसकी मिक्सिंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मिक्स हम अच्छी तरह से नहीं करते हैं ना तो भी प्रॉब्लम होता है। कहीं पर थोड़ा सा ऑरेंज रह जाता है, कहीं पर थोड़े से वाइट रह जाते हैं, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इंडिगो कभी भी रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इंडिगो ऑक्सीडाइज हो गया तो वो बिल्कुल भी कलर नहीं देगा। और किसी अच्छे ब्रांड का इंडिगो यूज़ करें हमेशा। अब मुझे अत्तर आयुर्वेदा का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। वैसे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ऐसे नहीं है कि आपको यही लेना है। जो आपको सूट करता है वो ले सकते हैं, पर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए इंडिगो। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा ग्रीन कलर का दिखना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छी तरह से उसके बाद मिक्स करेंगे, ठीक है। पानी की इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पतली भी नहीं। उसके बाद इसे ढककर आपको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 स्टेप में हमेशा अच्छी तरह से ढककर 8 से 10 मिनट छोड़ें, ठीक है। 8 से 10 मिनट छोड़ने के बाद इसे अच्छी तरह से टाइट बंद करके छोड़ें। इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा। और उसके बाद देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद एक दिन पहले, इसे लगाने से एक दिन पहले आपको शैम्पू ज़रूर करना है, ठीक है। और थोड़ा सा हो सके तो बालों को गीला कर लें, जैसे अच्छी तरह से ये बालों पर चिपके, मतलब रूट्स पर। और इसे छोटे छोटे सेक्शंस करके बहुत ही अच्छी तरह से अपने बिल्कुल साफ़ बालों में लगाना है। ऑयल बिल्कुल नहीं होना चाहिए बालों में। और उसके बाद शावर कैप ज़रूर पहननी है। मैंने अपने बहुत वीडियोस में बताया है कि शावर कैप ज़रूर से ज़रूर पहननी है। 3 से 3.5 घंटे रखें। अगर किसी किसी को 2 घंटे में भी कलर मिल जाता है, किसी किसी को नहीं। अगर मिलता है तो 2 घंटे रखें, नहीं तो 3 से 3.5 घंटे ज़रूर रखें। और सिर्फ पानी से अपने बालों को वॉश करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी यहाँ पर यूज़ ना करें, नॉर्मल गुनगुना पानी ले सकते हैं। पानी से धोने के बाद इसे अच्छी तरह से छोड़ दें। ये ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं देगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। 2 दिनों तक ऑयलिंग बिल्कुल भी ना करें अपने बालों में। और उसके बाद हो सके तो कोई होममेड ऑयलिंग करें 2 दिनों के बाद, मतलब 48 आवर्स के बाद, ठीक है। 2 दिनों के बाद अच्छी तरह से ऑयलिंग करें और ओवरनाइट रखें। दूसरे दिन बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। और मुझे ज़रूर